आप सुन रहे हैं 15 एपिसोड्स की सीरीज लाल साड़ी का साया एपिसोड 3। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आई। रात की भयावह घटनाओं के बाद वो रोशनी थोड़ी राहत लेकर आई थी। मैंने खुद से कहा, सब खत्म हो गया, अब डरने की कोई बात नहीं। रात भर जो देखा सुना शायद बस मेरे दिमाग का खेल था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं दिल के कोने में ये एहसास पक्का हो चुका था कि मैं अब अकेला नहीं। थकान मिटाने के लिए सोचा, एक गरम चाय बना लूं। मैं धीरे धीरे रसोई में गया। सारी चीजें सामान्य लग रही थी। गैस ऑन की, केतली में पानी डाला और रख दिया। केतली से उठती सीटी की आवाज में अचानक लगा जैसे किसी ने पीछे से कंधे पर हल्के से हाथ रखा हो। मैं सिहर गया, झटके से पलटा। पीछे कोई नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, नहीं, यह सिर्फ वहम है। लेकिन तभी मेरी नज़र मेज पर पड़ी। वहां 2 चाय के प्याले रखे थे। मैंने तो सिर्फ एक निकाला था। दूसरा प्याला कहाँ से आया? वो प्याला खाली था, जैसे मानो कोई इंतजार कर रहा हो कि मैं उसे भर दूंगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीमे स्वर में कहा, कौन कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, बस खामोशी। मैं डरते डरते मेज के पास गया। प्याले को छुआ तो वो ठंडा था, मगर अजीब बात यह थी कि उसकी तली गीली थी, जैसे अभी अभी उसमें चाय भरी गई हो और किसी ने पी ली हो। अब मेरी धड़कनें तेज हो चुकी थी। मैं एक एक कदम पीछे हटने लगा। तभी रसोई की खिड़की से आती हवा ने पर्दे को झटके से हिलाया और मुझे साफ सुनाई दिया एक बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज, एक और प्याला भर दो। मैं वहीं जड़ हो गया। आवाज औरत की थी, ठंडी, खुरदरी, लेकिन कानों के बिल्कुल पास फुसफुसाती हुई। मैंने तुरंत गैस बंद की और भागकर लिविंग रूम में आ गया। दरवाजे पर जाकर सांस संभाली। मन में बार बार यही सवाल गूंज रहा था, ये पागलपन है या सच में कोई अदृश्य मेहमान मेरे घर में आ चुका है? कमरा पूरी तरह चुप था, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ है। खाली दीवारें जैसे देख रही हों, फर्श पर परछाइयां जैसे खिसक रही हूं। कुछ सेकंड सब शांत रहा। फिर अचानक चाय की केतली अपने आप खड़कने लगी, जैसे किसी ने लकड़ी का चम्मच उसमें डुबोकर चलाया हो। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली। मैं बस स्तब्ध होकर देखता रहा। फिर केतली अपने आप उठी और धीरे धीरे झुक गई। वो खाली प्याला खुद ब खुद भरने लगा। भाप उठती रही, लेकिन कमरे में एक और गंध भी घुल गई, सड़ी हुई मिट्टी और चंदन की मिलीजुली गंध। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ चुके थे। मैं चीखना चाहता था, मगर गले से आवाज नहीं निकली। प्याले से धुआं उठकर धीरे धीरे एक साए का रूप लेने लगा, और उस साए ने फिर फुसफुसाया, अब हम अकेले नहीं हैं। अगले एपिसोड में खुलेंगे और भी राज। जुड़े रहिए।